साथ इस वक्त मनजिंदर सिंह सिरसा जी इस वक्त मौजूद हैं, जो आज ये दिल्ली में बाइक रैली निकाली जा रही है और इस बाइक रैली को निकालने का उद्देश्य ये है कि सिख समुदाय बढ़ चढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज इस बाइक रैली का मुख्य उद्देश्य क्या है और इसके जरिए संदेश क्या देना चाहते हैं आप? देखिए, हमारी कम्युनिटी जो है वो हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रति अपनी सपोर्ट को प्लेज कर रही है। आज हमने यूथ ओरिएंटेड ये प्रोग्राम है। देश का सिख युवा क्या समझता है, देश का सिख युवा के क्या भाव हैं देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति, इस सरकार के प्रति, वो आज हमारा उद्देश्य है। इसके पीछे जो हमारे नौजवान दोस्त वो सब चाहते थे कि एक हमारी कम्युनिटी का स्ट्रॉन्ग मैसेज आना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से सिख कम्युनिटी के लिए स्टैंड लिए हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास में, लेकिन 1984 कातलों को जेल में डालना, पीड़ितों के साथ खड़े होना, करतारपुर साहब के गुरुद्वारे के दर्शनों के लिए करतारपुर कॉरिडोर हिस्टोरिकल बिटवीन पाकिस्तान इंडिया, ये एक मुझे लगता है वर्ल्ड का हिस्टोरिकल डिसीजन लेना। और अफगानिस्तान में हमारे सिख फंस जाएं तो उनके लिए एयरफोर्स के जहाज भेजकर उनको लेके आना, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन स्वरूप वहाँ से लेके आने। पहली बार हुआ कि देश के अंदर साहिबजादे गुरु गोबिंद सिंह जी के बच्चों का इतिहास पढ़ाया जा रहा है और उनके नाम पर एक राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया, वीर बाल दिवस। और ये तय किया गया कि देश के 140 करोड़ लोगों को गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों का, बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह जो नीहों में चिन दिए गए थे, उनका इतिहास पहुंचना चाहिए। सो कम्युनिटी को जो उन्होंने अपनापन दिखाया है, कम्युनिटी के साथ खड़े हुए हैं, जरूरतों के साथ खड़े हुए हैं, इसलिए हमारी कम्युनिटी का जो यूथ है वो अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़े होने के लिए, सिक्स विद मोदी, एक नौजवान जो यूथ जो है नेशन बिल्डिंग के लिए हम प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े, ये हमारा एक संदेश है जो हम सब लोग यहाँ से चलकर और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय दफ्तर तक जाएंगे। सर, हम इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली को लेकर भी एक सवाल मैं आपसे करूंगा। मुख्यमंत्री जी इस वक्त अंतरिम जमानत पर बाहर आए हैं 20 दिनों के लिए, और कल बाहर आते उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी 75 साल बाद रिटायर हो जाएंगे। लंबी भविष्यवाणी बीजेपी के इतिहास, बीजेपी के जो भविष्य है उसको लेकर की है। इस भविष्यवाणी पर क्या कहते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के कल की स्टेटमेंट ये अपने आप में सब बता रही थी कि उन्होंने एक स्टेटमेंट में 4 बार अपना स्टैंड बदला। पहले उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मोदी जी की सरकार द्वारा बनने जा रही है, सब लोग जेल में डाले जाएंगे। फिर बोला मैंने सारी जानकारी ली है, मोदी जी की सरकार बन नहीं रही। फिर बोला मोदी जी की सरकार बन रही है लेकिन 2028 में वो अपने आप को रिटायर कर लेंगे। सो एक बात स्पष्ट है कि वो फ्रस्ट्रेटेड है, जेल में रह के आए 50 दिन और उन पे असर दिख रहा है उस चीज़ का। हमारी पार्टी का और हमारे प्रधानमंत्री जी देश के सबसे, दुनिया के सबसे जो एक चर्चित और एक सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रधानमंत्री हैं। वह 2024 से भी प्रधानमंत्री और 2029 में भी हमारे प्रधानमंत्री के चेहरे वही रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी को अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए, बेचारों की फ्रस्ट्रेशन है वो मैं भी महसूस कर सकता हूँ। एक आखिरी सवाल सर करूंगा, मुझे पता है बेस्ट शेड्यूल है आज आपका। दिल्ली के अंदर चुनाव बाकी हैं, हरियाणा के अंदर चुनाव बाकी हैं, और चुनावों से पहले जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ उसका प्रभाव इन 2 राज्यों में और आसपास के इलाकों में कितना ज्यादा पड़ेगा? नहीं, देखिए, कोई भी आंदोलन होता है, कोई भी 2 लोग भी नाराज होते हैं तो 2 वोटर भी नाराज नहीं होने चाहिए। हर चीज़ का असर होता है, ऐसा नहीं किसी चीज़ का असर नहीं होता। लेकिन ये किसानों का नहीं संघर्ष, किसानों को उनकी मांगे प्रधानमंत्री जी ने हाथ जोड़कर पूरी की और किसी की भी कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ठीक है, कुछ पॉलिटिकल लोग हैं जिनकी एस्पिरेशन है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं। आप देखेंगे जब ये विरोध तो था, जब वो ये कहते हैं जी हमने पर्टिकुलर सिर्फ बीजेपी का ही विरोध करना, तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि ये एक एजेंडा पॉलिटिकल लेके आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो मनजिंदर सिंह सिरसा जी को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर आज की इस रैली का उद्देश्य बताया और साथ ही दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल के बयान पर पलटवार किया, और जो किसान आंदोलन इन चुनावों से पहले चला वो किसान आंदोलन इस चुनाव में कितना ज्यादा प्रभावी होगा इसको लेकर भी विस्तार से बातचीत की। बीजेपी प्रदेश कार्यालय है और यहाँ पर प्रदेश कार्यालय के बाहर आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में आपको बाइक और बाइकर्स नजर आ रहे होंगे। और दरअसल इस बाइक रैली के पीछे का मकसद ये है कि इस बाइक रैली के जरिए ये संदेश दिया जाए पूरे देश के अंदर की जो सिख समुदाय है वो बीजेपी के साथ खड़ा हुआ है। आज की इस बाइक रैली का मकसद क्या है और कितने लोग शामिल हो रहे हैं इसमें? देखो, 200 से लोग ज़्यादा लोग हैं जो यहाँ पे शामिल होने वाले हैं। अलग जो बाइक राइडर्स ग्रुप है सारे यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। हमारे मनजिंदर जो उसको लीड कर रहे हैं, तो यहाँ से कम 200-250 बंदों का काफिला जाएगा। आईटी मैसेज देना चाहते हैं इस रैली के साथ? ऑफिस जो मैसेज है बहुत ज़्यादा क्लियर है कि हमने नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करना है। लोकसभा के इलेक्शंस में जो आने वाले 25 मई को कमल का वोट दबा के आप उनको जिताएं, बस। क्या संदेश देंगे आप? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि
मोदी जी सिख कम्युनिटी के साथ हैं और हम भी मोदी जी के साथ ही हैं और यही चाहते हैं कि सब कुछ बड़े अच्छे तरीके से हो जाए, बस यही दुआ है हमारी। एक बार मंच की तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। आपको जनरल वीके सिंह इस वक्त नजर आ रहे हैं, दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा आपको नजर आ रहे हैं और उनके ठीक बगल में मनजिंदर सिंह सिरसा जिन्होंने आज इस बाइक रैली की अगुवाई की है, वो इस वक्त आपको मंच पर नजर आ रहे हैं। इन तीन लोगों के अलावा अगर एक बार हमारे दाहिनी तरफ सलील तस्वीर दिखाएगा, क्योंकि आपको सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर बाइकर जो है वो नजर आ रहे हैं। वीर जी एक बार बात करिएगा, क्या आज इस रैली के जरिए आप लोग संदेश देना चाहते हैं? इस रैली के लिए हम ये संदेश देना चाहते हैं कि मोदी सरकार 400 पार, इस बार 400 सीटें आप देखना, 400 पार सीटें जरूर आएंगी। दिल्ली के अंदर क्या स्थिति रहने वाली है? दिल्ली में 7 सीटें हैं, सातों की सातें बीजेपी जीतने वाली है। केजरीवाल जो जेल से बाहर आए हैं और दोबारा जेल के अंदर जाने वाले हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज इस रैली के? सेम जो मेरे भाई ने बताया, अब की बार 400 पार, जिसके समर्थन के लिए हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। हमारे आइडल जो हमारे सिरसा जी हैं, जिनकी वजह से हम सारे यहाँ पे। दिल्ली में 7 सीटें हैं, केजरीवाल जी जेल से बाहर आ गए हैं, पूरी कोशिश में लगे हैं कि 7 सीटों में से ज्यादा सीटें जीती जाए। बट मुश्किल लग रहा है उनका बहुत कि वो 7 सीटों में से कुछ भी लेके जाएंगे। इस बारी पूरी उम्मीद है 7 की 7 सीटें इनकी आएंगी, बीजेपी की आएंगी। पर अपने विजय सलील से कहूंगा थोड़ा सा पीछे आए, और भी तमाम यहाँ पर जो है वो बाइकर्स आपको नजर आ रहे होंगे, हाथे में बीजेपी का झंडा जो है वो लहराते हुए नजर आ रहे हैं। और इन लोगों का संदेश यही है कि वो सिख समुदाय के लोग बढ़ चढ़कर इस बार बीजेपी के साथ हैं। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे आज की इस रैली के जरिए? मोदी 400 पार होगा? मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। फिर जी क्या मैसेज देना चाहेंगे इस रैली के जरिए? बीजेपी 400 पार का मिशन लेकर चल रही है, मैसेज आप लोग इस रैली के जरिए क्या देंगे? फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, आप भी यही कहें? मोदी सरकार, मोदी सरकार। फिर जी क्या मूड है इस बार चुनाव को लेकर और सिख समुदाय का रुख क्या रहने वाला है? मोदी जी को सपोर्ट करेंगे, वो मोदी जी को सपोर्ट करेंगे हम, और उसी के लिए हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं सब। तो आप देखिएगा यहाँ पर अब जो ये बाइक रैली है, उस बाइक रैली को यहाँ पर ग्रीन सिग्नल दिया जा रहा है, यानी कि इस बाइक रैली को झंडा दिखाया जा रहा है, जिसके बाद ये बाइक रैली इस प्रदेश कार्यालय से आगे निकलकर सीधा दिल्ली के मुख्यालय तक जाएगी।